इन बातों की बात पूरा होना अवश्य है। तो भविष्य के बारे में बताया। अब तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ही है, हम अंदर में जी रहे हैं। वास करता है। मैं कहता हूं अब तक का वो सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है। वो हमें हर दिन भविष्यवाणी बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो वो हमें सिखाता है। इसलिए जबकि ये भविष्यवक्ता हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर जो जो प्यास है, यानी भविष्य के बारे में जानने की जो प्यास है, हमें बड़ी बातों के पीछे नहीं जाना है। यूएन का क्या होगा, यूएस का क्या होगा, या फिर एस्ट्रॉइड कब आएंगे, ये मत सोचिए, लेकिन मेरे साथ क्या होगा। अब देखिए, ये विचार तो हमारे अंदर है। मैं अपनी बेटी की शादी कब करूं, बेटे को कहां पर एडमिशन दिलवाऊं, ये बेसिक बेसिक बात है बेसिक ना। बेसिक। इन बेसिक बातों के लिए उसने सबसे उत्तम भविष्यवक्ता आपको दिया है। ये पवित्र आत्मा किस तरह का भविष्यवक्ता है? टोटल वर्ल्ड, यानी वो सभी के ऊपर भविष्यवक्ता है। इस तरह से वो तो सीनियर भविष्यवक्ता है कि ये घर में 10 रुपए खो गए तो जाकर किसको बताएंगे? घर के जो घर में उन्हें ढूंढने के लिए कहेंगे, बेटे से कहेंगे आप खुद उसे ढूंढेंगे। घर में कोई काम करता है तो उससे कहेंगे जरा इसे आप ढूंढना, मेरे पैसे खो गए हैं। या आप कमिश्नर ऑफिस में जाकर कंप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, इन छोटी छोटी बातों के लिए उसने बड़ा भविष्यवक्ता हमें दे दिया है, पर हम उसे भूल जाते हैं। उसे भूल जाते हैं और हम में ये प्यास होती है 2024 कैसे रहेगा, 2023 कैसे 25 रहेगा, 2025 कैसे रहेगा। नए साल में जाते हुए हम बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं कि ये कैसा होगा। मैं यही कहता हूं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्या होने वाला है इसे ढूंढने की कोशिश में कुछ गलती नहीं दिखा रहा हूं। मैं ये ठीक कह है, रहा हूं ठीक इसे है। ऐसे रहने दो। जो होना है हो जाएगा, हमें उसका सामना करना है। 2024 का उन्होंने जो अनुमान लगाया, 2024 1 जनवरी वहां 7.3 रिक्टर स्केल का बहुत ही भयानक भूकंप आया था। सुबह सुबह के समय आया। किसी ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, किसी ने नहीं बताया। सब लोग कह रहे थे 1 जनवरी आनंद का दिन है। सोचा ही नहीं, उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। लेकिन जापान ने उसे स्वीकार करके आगे बढ़ाना, उसे स्वीकार करके 2024 में अपनी अर्थव्यवस्था को उन्होंने डेवलप किया ना। इसलिए जो भी हो हमें उसका सामना करना होगा। यूं यानी कहा जाए तो हम सुनते रहते हैं कि युद्ध है, लेकिन अभी जबकि हम बात कर रहे हैं तभी लाइव हो रहा है। ये सब हो रहा है, उसमें से जा रहे हैं। तो फिर क्यों इस तरह से हम घबराहट। चिंता करें? साल के पहले दिन चिंता करते हैं। क्या होगा? हाँ, इस चिंता को दूर करने के लिए क्या करते? इस प्यास को बुझाने के लिए, मतलब मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा वचन दूंगा। ये प्रतिज्ञा वचन मेरे लिए क्या करता है, वो उस चिंता को दूर करने के लिए काफी होता है। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ समय की राहत के लिए वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, कहते हैं 2 दिन तक इसे लो, सिर दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। अब प्रतिज्ञा वचन को देखते हैं। क्या ये एक प्रतिज्ञा पूरे साल भर के लिए काफी है? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये काफी है? नहीं है, क्योंकि 365 दिन मुझे दौड़ना है। तो 365 दिनों के लिए मुझे प्रतिज्ञा चाहिए। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है, यशायाह में, यानी अध्याय 50 वचन 4 में, भोर को वो नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। मतलब फ्रेशली लगातार आ रहा है। डेली आता है। पिता परमेश्वर से आता है। उसे पाने के बाद किसको क्या जवाब देना है वो हमें बताते हैं। एवरी डे। यशायाह 50:4, अध्याय 50 वचन 4 में अगर हम पढ़े तो, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, ये अर्थ है। सो प्रभु के प्रेजेंस में रहना एवरी डे एक फ्रेश डाउनलोड है। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए प्रतिदिन। देखिए, इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर क्या करते थे, इस्राएली लोगों के बारे में कह रहा हूं, हर दिन मन्ना उठाने के लिए कहा। और ये भी कहते हैं कि उसे आप जमा मत कीजिए। ये भी कहा कल का मन्ना आज उपयोग में नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है कि तुम फ्रिज मत खरीदो। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये उस समय की तस्वीर थी। करेक्ट। यानी ये कि स्टोरेज फूड नहीं चाहिए, फ्रोजन फूड नहीं चाहिए। हर दिन ताजा ही भोजन करें। हर दिन इसे जमा करने का मतलब है, देखिए, एक कारण था कि वो इसे ज्यादा जमा करना चाहते थे, क्योंकि एक तो कल ये फिर से आएगा ये विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं किया, कल अगर नहीं आया तो जमा करके रखते हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझ पर संदेह न करो, आज तुम्हें दिया है कल भी दूंगा। दूसरी बात, कौन इसे जमा नहीं करता? हर दिन उन्हें इसे उठाना पड़ता था। रेगिस्तान में सुबह ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। देखिए, रेगिस्तान में दिन में जितनी गर्मी होती है, रात को उतनी ही ठंड होती है। बहुत ठंड होती है। दिन में जितनी गर्मी उतनी ही रात को ठंड होती है। तो उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे जाकर जमा करना था। जिन्हें सुबह उठकर जमा करने में आलस्य आता है,
शायद कल ये न बरसे इस तरह अविश्वास करने वाले व्यक्ति ही जमा करना चाहते थे। जो इन दोनों कामों में सही होते वो रोज इसे उठाते थे। परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, कल भी देंगे। परमेश्वर ने एक बात तो मुझे सिखाई है, आज हमें क्या जरूरत है केवल वही देखें। What you गिव need अस today। आवर डेली ब्रेड, जी हाँ, गिव अस टुडे। जब तक कहने की बात है सही तरह से कहते हैं। हम क्या करते ये मुख्य जी। है। मेरी बेटी 6वीं में पढ़ रही थी। ये उस समय की बात है जो मेरे जीवन में हुई। वहाँ स्कूल वालों ने कहा कि 33,000 रुपये फीस भरनी है 1 साल के लिए। आपकी बेटी के लिए? जी हाँ, मेरी बेटी के लिए। देखिए, मेरी शक्ति के अनुसार वो स्कूल है, कहाँ आप 3 टर्म में पेमेंट कर सकते हैं, एक समय में देना है तो 33,000 रुपये देने होंगे, इस तरह से कहा। उस दिन वो फीस चुकाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और उसके बाद में मेरे पास जो भी पैसे थे, मेरी माँ ने कुछ मदद की, सब कुछ मिलाकर वो फीस चुका दी। यहाँ पर समस्या ये थी, आखिरी समय में ये करता हूँ, और वो स्कूल, देखिए उस समय में वो मई महीने में गर्मियों की छुट्टी लगने वाली थी और जून 15 को स्कूल फिर खुलने वाली थी। आज ही भरिए, आज आखिरी दिन है, इस तरह से कहा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। खैर कुछ भी हो, मैंने अपने पास जो भी पैसा था और मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसा दिया, इस तरह से हमने फीस चुका दी। ये सब देखकर मेरी पत्नी ने कहा, 33,000 चुकाने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है, कल को ये कॉलेज में जाएगी, उसके बाद हमारा बेटा है, उसकी भी जी, फीस हाँ, चुकानी है, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा बचा कर रखने के बारे में आप सोचिए। देखिए, उसने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, सब में इस तरह का सचेत मन होता है, ये तो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। आज अगर कोई पैसे बचाकर नहीं रखता है तो वो मूर्ख है, इस तरह संसार सोचता है। कहते पैसे बचाए बिना अगर कोई मर जाए तो वो व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, आज मैंने दिया कल भी दूंगा, आज जो दिया उसे चुका दिया ना। एक और गवाही है पर समय नहीं है, फीस चुका दी। फिर पत्नी से कहा, तुम ज्यादा विचार मत करो, परमेश्वर ने आज दिया है तो कल भी देंगे। उसके बाद प्रभु ने मुझे हर साल फीस चुकाने दी। बेटी कॉलेज में आ गई। अब इस बीच में लगभग 7 साल बीत गए। वो कॉलेज में आ गई। अब निश्चय ही कॉलेज की फीस तो थोड़ी ज्यादा ही होगी ना, पर प्रभु के अनुग्रह से मैं वो फीस भी चुका पाया। उस समय मैंने माँ से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, पर चुका दिया। फीस के पैसे पत्नी के हाथ में रखे तो प्रभु ने याद दिलाया। देते वक्त मैंने कहा, जब बेटी 6वीं में थी तो तुमने पूछा, तुम्हें याद है फीस चुकाने के लिए हमें मुश्किल हो रही है, कॉलेज में जाने पर क्या होगा। देखिए, प्रभु ने प्रबंध किया है। वो जो मन्ना था 7 साल से प्रभु हमें देते आए हैं। मैंने कहा, मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं। हमारे परमेश्वर ऐसे को 40 साल तक उसने जंगल में भोजन दिया। 5,000 पुरुषों को भोजन देने वाले वो प्रभु यीशु हैं। क्या हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो 4 लोगों को भोजन नहीं दे सकते? वो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। तो हम में अविश्वास कैसे आता है? इसका कारण क्या है पूछे तो मैं यही कहूंगा, वो वचन को इस तरह से पढ़ते थे। डेली रूटीन है, पढ़ना है इसलिए इसे पढ़ते हैं। यहां पर जो लिखा है ये हमारे विश्वास के जीवन के लिए है कि इसे पढ़ते 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 जाए। प्रभु ने ये किया, वो किया, हमारे लिए भी करेंगे, वो हमें देंगे। अकाल के समय में सारपत की विधवा के घर में एलिया को भोजन दिया, वैसे वो हमें भी भोजन देंगे, है ना। कहीं दूर में अकाल पड़ा ये सुनकर यहां पर हम परेशान हो जाते हैं, सोना खरीद कर रखना सोचते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। क्यों? जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। 2025 इस तरह होगा, वैसा होगा, ये सोचते हैं। 2024 तक जिस परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की, 2025 में भी वो अगुवाई करेंगे। तो क्यों भयभीत हो जाएं? अरे ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस साल आप जितने विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको उतनी आशीष देंगे। अगले साल जितने विश्वास योग्य रहेंगे उतनी आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। परमेश्वर हमें क्यों भूल जाएंगे? तो सवाल को मैं इस तरह बदल लेता हूँ। अब तो बेसिक आपने क्लियरली आ गए, हम न्यू ईयर में तो आ गए। ये अविश्वासी वगैरह की बात करके आपने हमने क्लियरली समझा तो दिया। अब सवाल ये है कि ठीक है, आपने अभी कह दिया, मैं भी आ गया, अब से मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, क्या होगा ये नहीं पूछूंगा, मैं कैसे जीऊं पूछने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दूसरा विषय है। पहले तो विश्वास योग्य रहिए। अंदर आ गए, आ चुके। अब एक बात मैं समझता हूं, इसके लिए अच्छा उदाहरण है पतरस। यीशु पानी पर चलते हुए आए थे, है ना। जब वो आ रहे थे सब चेले डर गए, पतरस भी, यानी सभी डर गए थे। लेकिन पतरस ने कदम उठाया, यदि तू है तो मुझे चलने की आज्ञा दे। वो चाहत भी है, स्टेप भी है। वो मसीहा है ये कंफर्म हुआ नहीं था। किस पर? पतरस पर। इसी ने कहा, यदि तू है, यदि तू मसीहा है
तो मुझे आने के लिए कहे। अब वो मसीहा है या नहीं ये तो 50-50 था, चलिए 80-20 रखते हैं, ठीक है, यानी 20% डाउट था, ठीक है, 90-10 ही रख लीजिए ना। 90-10 रख लीजिए। हम्म, पानी में डूब जाता, हाँ, किस बुनियाद पर वो निकलता? 100% भरोसा करने पर भी हम निकलने को तैयार नहीं होते। 100% जानते हैं कि मसीह हमारी अगुवाई कर रहे हैं, पर हम कब पानी में उतरते हैं? प्रभु कुछ करने के लिए कहे तो करते हैं क्या? देखिए, हमारे अंदर ऐसा डर होता है ना, हाँ, तो बाइबल स्पष्ट बताती है अपने बोझ उस पर डाल दे, कैस्ट योर बर्डन, बस इतना ही, अपना बोझ उस पर डाल दे। भार उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप मत रखिए। देखिए समस्या क्या है, आपने कुछ लोगों को ट्रेन में जाते हुए देखा होगा। सुनने में अच्छा लगता है, कहकर रख लेते हैं। देखिए, सेकंड एसी फर्स्ट एसी में टिकट बुक करते हैं, जी हाँ, ठीक है, हाँ, बुक करते हैं, आपने देखा होगा बैग पकड़ के ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो उस बैग को नीचे रखना ही नहीं चाहते हैं। गुम हो गया तो? जी हाँ, देखिए उसके अंदर हो सकता है कीमती चीज हो, जी हाँ, गहने हो सकते हैं, खैर हाँ, जो कुछ भी whatever हो, it is. बस ऐसे लेकर बैठे रहते हैं। बाथरूम जाना है तो भी उसे साथ में लेकर जाते हैं वापस आते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, इतनी बड़ी ट्रेन है, इतना सब कुछ है, लेकिन देखिए इनमें समस्या ये है, इनमें ये डर होता है कि ये चला तो नहीं जाएगा। देखिए, अगर उसमें कुछ कीमती चीज है, उसके बारे में हमें केयरफुल रहना है, सचेत रहना है, ये दूसरी बात है, लेकिन उस यात्रा में वजन उठाकर ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब फ्लाइट में जाते देखिए तब ये डर नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो वो हमारा सारा वजन लेकर चले जाते हैं, चाहे 30-40 किलो उसे का अंदर हो। चेक इन करने के बाद फ्लाइट में चले जाते हैं। फ्लाइट में जाने के बाद में जब फ्लाइट में चले जाते हैं तो आपके हाथ का हैंड बैगेज जो कि अप टू 7 kgs है, ऊपर रखिए, रख देते हैं। हैंड बैग हाथ में ऐसे रखें तो वो आपको बताते हैं यहाँ पर आप मत यहाँ रखिए, बैठे सामान ऊपर रखिए, रख देते हैं। वो ये क्यों कहते हैं कि यात्रा करते समय फ्री रहें? क्यों? हाथ में कुछ मत रखिए, बेल्ट लगाइए। बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? ये शाश्वती है कि कोई हानि नहीं होगी। बेल्ट लगाते ताकि सामने वाली सीट से न टकराए। लैंडिंग करते समय, टेक ऑफ करते समय बेल्ट लगाइए। खुश रहें, अच्छा है, सीट पर टिक जाए, जो भी चाहिए बेल दबाइए, हम दे देंगे। इस तरह से 1000 बार मसीहा यही कहते हैं, यानी फील फ्री। क्यों जीवन भर ऐसा बोझ उठाकर चल रहे हो? बेटी 25 साल की होगी तब शादी करेंगे, लेकिन 12 साल या 10 साल की उम्र में ही जब वो आती है, ये समस्या शुरू हो जाती है, बेटी की शादी कैसे करूंगा? एक स्कूल प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, एक पेरेंट LKG UKG एडमिशन के लिए आए थे, तो उस एडमिशन में उनका पहला सवाल था, इस बच्चे को LKG UKG में दाखिल करा रहे हैं, पूछ रहे 12th या 100% पास है क्या? मतलब एडमिशन LKG UKG में हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल से उनका ये सवाल था, 100% पास है क्या 12th रिजल्ट में, या फिर पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट? तो प्रिंसिपल ने पूछा कि आप एडमिशन 12th में करा रहे हैं या LKG में? LKG के बारे में पूछे तो सही होगा, है ना? आज देखिए समस्या यही है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए आज ही से अपनी शांति खो देते हैं। देखिए, मसीहा यही कहते हैं कि ये सब छोड़ दो। मैं इस तरह से कहूंगा, 2023 अच्छा था या 2024? अच्छा सवाल है। 23 के लिए तो कहे थे, उससे पहले तो देखा जाए तो हर एक साल में उसका उतार चढ़ाव तो रहा है, यही मुझे लग रहा है। स्टैटिस्टिक कह रहा हूं, 23 की तुलना में 24 में ज्यादा भूकंप आए हैं। 23 की तुलना में 24 में प्राकृतिक विपदाएं ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हो गए। इकोनॉमी के हिसाब से 23 से 24 तो बुरा रहा। चलिए और भी आगे बताऊं, परिवार के बारे में कहता हूं, यानी तलाक के लिए फैमिली कोर्ट्स होते हैं ना, अब 8 हो गए हैं। मतलब परिवार की समस्याएं क्या हो गई? ज्यादा हुआ, बढ़ गई है ना। अब ये भी बता दूं कि पारिवारिक समस्याओं में तो देखिए क्या हो गया है, प्रॉब्लम्स तो इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ते चले गए। इसलिए पूछ रहा हूं, 23 की तुलना में क्या हम 24 में ज्यादा खुश थे? समस्याएं बढ़ती गई। मैं कहता हूं 23 की तुलना में 24 में प्रभु ने हमें अच्छा रखा, हम खुशी से हैं, हम यहां पर हैं, हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में खुश तो नहीं हैं। देखिए, यहूदियों ने जिस तरह कैसे जर्मनी में रहते हुए दुख सहा है, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के पहले 1939 से 43 तक, खास करके 42 और 43 में बहुत ही डिफिकल्ट। हाल ही में मैं जर्मनी गया था, वो भाई मुझे एक जगह पर लेकर गए, मेरा दिल टूट गया। वहां पर जो कुछ हुआ उसके फोटोज लगे हुए थे। सोचता हूँ इतनी मुश्किलें उन्होंने कैसे सही। तो देखिए, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, ये तो हैरान करने वाला विषय है। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिए, वो YouTube पर है,
एक एक को गोली मार रहे थे। हम्म, शूट करने के बाद उन सब लोगों की मृतदेह वहां सड़क पर पड़ी है और उस समय एक छोटी सी प्यारी बच्ची, वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए है, कैजुअली चल रही है, हम्म, यहूदी बच्ची। हम्म, उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या बताया, आसपास इतना युद्ध छिड़ा था, यानी इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट वहां चल रहा था। भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था, पर एक बात थी, छोटी बच्ची को इन बातों की परवाह नहीं थी। उस युद्ध में भी वो सामान्य रूप में चल रही थी। इसलिए यीशु ने कहा, छोटे बच्चों के जैसे विश्वास करो, आसपास कुछ भी क्यों न हो जाए, उसे होने दीजिए। यीशु ने स्पष्ट कहा, युद्ध हो, युद्ध युद्ध की अफवाहें, चिंता न करो, तुम उससे बिल्कुल न डरो। क्यों? डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये संसार के लिए है, ये तो निश्चय ही होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी ही। मैं कहता हूं, अभी 100 रुपए हैं, भर रहे या नहीं? डाल रहे ना? गाड़ी चलाते हैं या नहीं? हाँ, चला रहे ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो क्या प्रोडक्शन डाउन हो गया? नहीं, क्या सेल्स कम हो गया? नहीं। 5-10% ऊपर नीचे होगा, ये हाँ, अलग वो विषय ठीक है। है। प्रोडक्शन बंद हो गए, नहीं ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कार सेल्स नहीं हो रही, ऐसे कहते क्या? पहले 30-40 रुपए में मिल जाता था, अभी 60-70 का है, तो क्या खाना छोड़ दिया? हम खरीदते हैं, जी हाँ, खाते हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। कीमतें तो कम नहीं होंगी, लेकिन प्रभु आपको बल देंगे कि आप उसे खरीद सके। आखिर में 2025 के अंदर में जाने वालों के लिए पहले हमने ये बताया कि बेसिक हमने बात की, फिर अंदर कैसे आने से विश्वास होगा। पतरस ने एक कदम उठाया 50-50, क्या वो क्राइस्ट है कि नहीं, इस सवाल से ही वो कदम रख रहे हैं। वैसे ही अभी 50-50 दर्शक वैसे ही हैं। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जहाज में हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि वो प्रभु है। मुझे क्या करना है? 50-50 को आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हिम्मत से आगे बढ़े। मैं तो एक समय 1090 में ओ, था, 1090। यूके का अपना काम छोड़कर मैं आ गया। यहाँ पर मेरे पास कोई आशा नहीं थी, केवल मसीहा थे। अच्छी नौकरी, अच्छा पगार और तरक्की भी होने वाली जी थी। हाँ, सब कुछ था। जब वो सब छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया तो अगले महीने मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली, हम्म, सेविंग्स भी नहीं थी, अगले महीने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास केवल वहां के खर्चे के लिए था। जब मैं यहाँ पर आया तो 0 बैलेंस हो गया। मेरे पास एक ही आशा थी कि घर में मेरी माँ थी, माँ के घर में रह सकता था, केवल वही तो आशा थी। बाकी 90% परमेश्वर पर थी। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया, पर वो मुझे भूले नहीं। पेट्रोल भरना भी मेरे लिए मुश्किल था। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास केवल 10 रुपए थे। उस समय चाय 6 या 7 रुपए में मिलती थी, और तब चाय पीने का जब मेरे मन में विचार आता था कि अगर पी लूं तो पर्स में केवल 10 रुपए हैं, तो वो 10 रुपए वही रहने दो। एक खुशी होती थी, पर्स में 10 रुपए है, यही खुशी थी। इसी बात के लिए, तो इस खुशी के लिए मैं वो चाय नहीं पीता था। तो इस तरह से हुआ था। मैं जो कह रहा हूँ ये लॉन्ग अगो का नहीं, इस राजा के समय में ये नहीं कहता। मैं जो कह रहा हूँ 2004-2005 में। तो मैं वैसे था, वहां से परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया। 2025 ये कहकर खत्म करूंगा। 2025 ये उनके कहे हुए अनुमान से, इसमें युद्ध बढ़ेंगे, अकाल ज्यादा पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ये सब कह दिया यूएन ने और सब ने ये कह दिया। मैं कहता हूं, चाहे ये सब हो जाए, इसके बीच में पंख फैलाने वाले पक्षी के जैसे प्रभु आपको बचा कर रखेंगे। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कोई मरी उसके डेरे के निकट नहीं आएगी। जो प्रभु की ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। साहस से आगे बढ़िए, 50-50 नहीं। 1090 भी रहे तो हिम्मत से आगे बढ़े। आपके आगे जाने वाला जो है वो हमेशा जयवंत हुए हैं, कभी असफल नहीं हुए।